हिंदुस्तान के अंदर जितने भी उस्ताद हैं वो इन नस्लों को हमेशा महफूज रखें। ये देखें आप कि जैसे अब छोटा कबूतर है, एक बालिश भर का कबूतर है, आप तो यूं मान लीजिए बालिश भर का कबूतर, ठीक है। अब उसकी हम 4 इंच की हड्डी कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? अब इसका कोई पैरामीटर है नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, लेकिन लोग ये मान लेते हैं साहब 4 इंच कबूतर के अंदर 4 इंच हो सकती है। वो समझना की बात है कि वो उन्होंने बालिश भर के कबूतर के लिए कहा था या हाथ भर के कबूतर की 4 इंच कहा था। मान लीजिए अगर आपने 16 इंच का कबूतर लिया और उसके आप सपोज करें 6 इंच की हड्डी है, तो वो अगर उसकी तह से नहीं मिल रही है, तह तक नहीं जा रही है, 2 उंगली का गैप है, तो वो कम बेकार हो गया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हमेशा से बात करता आया हूं पुरानी नस्लों को, कबूतरों की कैसे बचाया जाए और कैसे उनको महफूज रखा जाए और कैसे हम जो है उसके ऊपर मतलब सीरियस हों ताकि वो नस्लें हमारी बिगड़े नहीं। तो आज हम बात करेंगे सैफ खान साहब से, जो कि टोंक से तशरीफ़ लाए हैं। टोंक जयपुर में ही रहते हैं और आप टोंक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सैफ भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात, टोंक के अंदर उस्ताद शाहज़ेब शकूर हैं, आप उनके बाइख्तियार खलीफा भी हैं। तो हम सैफ भाई से बात करेंगे क्योंकि ये माशाल्लाह और ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर खून में मतलब इनके रोम रोम में कबूतर परवरी और कबूतर परवाज़ी बसा हुआ है। वो अलग बात है कि अब वक्त के आजकल जो मसरूफ़ियत है उसको देखते हुए काम की वजह से उड़ा नहीं पा रहे, लेकिन माशाल्लाह सैफ भाई बहुत अच्छा समझते हैं। तो हम देख रहे हैं कि और जगह नस्लें जो हैं बहुत ख़त्म होने की कगार पर हैं, बल्कि हम ये कहें कि टोंक से भी ख़त्म होती जा रही हैं अब नस्लें। जो पहले थीं वो अब नहीं हैं और जो अब हैं वो आने वाले वक्त में रहेंगी या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। तो आप ज़रा सा बताइए हमें कि पुरानी नस्लों का आपको भी शौक़ है और आपके माशाल्लाह उस्ताद भैया मुस्तकीम साहब के ऊपर मैंने एक पूरी स्टोरी लिखी थी, आप देख सकते हैं वीडियो के लास्ट में जाके। तो आप माशाल्लाह उस्ताद भैया मुस्तकीम आपके क्या होते थे रिश्ते में? जी, वो मेरे पापा के ताया होते थे। पापा के ताया? जी, ख़ानदान से ही थे। और उनकी पगड़ी अब उस्ताद कामरान किया है, ये जो मेरे तायाजाद भाई होते हैं उस्ताद कामरान। चलिए माशाल्लाह। और बाजरे तो शुरू से हमारे यहाँ हैं ही, बाजरा ब्रीड तो है। और वैसे पुरानी नस्लों पे देखा जाए तो बाजरे कबूतर ही हम लोगों के यहाँ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वैसे हर उस्ताद ने पाले जी, अपना शौक़ हर उस्ताद ने किया, अलग अलग उस्ताद ने अपने अपने करके पाले। जैसे भैया मुस्तकीम के उनके बाजरे थे, मुल्ला जी के कलसरे थे जी, और अजीज़ुल्लाह खां वाले थे, सबके हर उस्ताद ने अपने अलग अलग पाले। तो सैफ भाई, हम बात आज यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सब ने असातिज़ा जितने भी रहे, सब ने अपने अपनी पहचान थी। तो लेकिन आज इतना बिगाड़ की एक वजह क्या है? जैसा कि मैं हमेशा ज़िम्मेदार ठहरा देता हूँ जो उड़ान वाले हैं, हालांकि उनका अपना शौक़ है, मैं उनको ये नहीं कहता कि भाई आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस उड़ान के चक्कर में क्या हम पीछे हुए हैं? कबूतर जो हमारे पास नस्लें जी, नस्लों को हमने खो दिया जी। उड़ान के चक्कर में क्रॉस ब्रीडिंग कराई, कबूतर ज़्यादा उड़े, कम वक्त में कबूतर जल्दी तैयार हो गए, ज़्यादा उड़े, तो हमने नस्लों को खो दिया जी। क्योंकि पुरानी एक कहावत थी, असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं जी। तो जो असल होता है उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है जी। देखिए, कबूतर पालना एक बात है जी, कबूतर की नस्लों को बनाना और संभाल के रखना ये अलग अलग बात है। एक आप दोनों बातें, एक बना रहे हैं आप। मैं हमेशा से मेरी बात या तो समझ नहीं पाते लोग जी, वो दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। वो दोनों चीज़, कबूतर परवरी, कबूतर परवाजी जो, और कबूतर परवरी जो है, परवरी और परवाजी मतलब दोनों को। परवरी तो हो गई आप ब्रीडिंग करवा के नस्लें बनाएं, और परवाजी हो गई जो आप उड़ा रहे हैं जी, तो वो दोनों को मिक्स कर देते हैं जी जी। अब कबूतरों को संभलना, उनको मतलब बनाना, एक आपने अपनी ब्रीड लॉन्च कर दी मान लीजिए, ठीक है, अब उसको आपने बना लिया, और एक कोई पुरानी ब्रीड है उसको आपने संभाल के रख रखा है, दोनों अलग अलग बात है जी जी। एक आपके नाम से चल रही है, एक आपके यहाँ की नस्ल है जो पुरानी आपकी चली आ रही है, उस नाम से चल रही है। तो लोग क्या करते हैं कि क्रॉस ब्रीड कर देते हैं जी। कोई भी कबूतर में तेज़ी, जैसे आजकल वो रेड आइज का बड़ा है, तो वो हर आदमी आंख बिगाड़ के उसकी लाल करने पे लगा हुआ है भाई। जबकि देखा जाए पुराने उस्तादों से यही सीखा है जी कि ज़्यादा तेज़ी आंखों में आएगी, जाहिर सी बात है। आप कबूतर पकड़ते हैं, सबसे पहले आंख देखते हैं जी, उसकी असल नस्ल, उसका नस्ब आंख ही है, उस आंख से सब पता चल जाएगा क्या लगा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। अब अगर उसकी आंख में
ये आप खता कर देंगे तो कबूतर तो खता करेगा ही करेगा। भाई कबूतर की पहचान आँख से ही है, नस्ल की पहचान आँख से ही है, और उड़ने के लिए अल्लाह ने उनको पर दिए हैं और लोगों ने उस तरीके से उनको तराशा और उसमें जो कमियाँ थी वो दूर करी। बेशक दोस्तों बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने, लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं हम पुरानी जो नस्लें थी वो बचा के रखनी थी, जो कि हम नहीं कर पा रहे, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं या और कोई जैसा भी रहे। बहरहाल ये मामला हमेशा से रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जो कबूतरों के अंदर अगर हम बात करें पुराने कबूतरों की, जी, तो उसके अंदर एक हड्डी जोड़ की, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने जोड़े लगा रखे हैं यहाँ पर, मैंने देखा कि एक से बढ़ के एक, और जो आपने कलर पे भी मेहनत की है, और आप पुराने अपने माशाल्लाह जो आपकी विरसे में मिली हुई नस्लें हैं आप उस पर वापस, लोगों की दुआएं, जी पीछे वापस आप उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे अब हड्डी जोड़ में बड़े लोगों की सवाल है आपसे मेरा, जी कि अब लोग क्या करते हैं साहब 4 इंच का होना चाहिए कम से कम, कोई कहता है 3 इंच की उसकी हड्डी होना चाहिए तब वो ज़्यादा उड़ता है, नहीं। अगर सीधी है तो लंबिश करता है, तिरछी है देखिए तो... वो लंबिश वाली वो तो बंद हड्डी है, या हड्डी 8 तरह की 9 तरह की होती हैं, सबके अलग अलग अपने नाम बिल्कुल, और हकीकत में तो परफेक्टली। तो हड्डी आप उस पर आप इस मौजू पे आप क्या कहेंगे कि हड्डी कबूतरों की जो है सबकी सेम होती है, बड़ी होती है 3 इंची या 4 इंची मैक्सिमम, या उससे भी बड़ी होती है, उससे भी छोटी होती है, क्या मसला है? मैं देखिए इंचेस पे तो मैं कह नहीं सकता, पर मेरा जो अपना पैरामीटर है, और जो अभी आप ये देख लीजिए कि शौक पहले के उस्ताद क्या करते थे कि यहाँ से कबूतर के नीचे हाथ लगा के और ये अपनी उंगली से नाप लेते थे, ठीक है, कि भाई बड़ी हड्डी का, दराज हड्डी का कबूतर है, अच्छा है। अब क्या है, ना तो वो समझने वाले रहे जी, ना वो पैमाने रहे उनके हाथों के, उनकी नज़रों के पैमाने। अब एक मोटी सी मेरी जो है, या आप सहमत होंगे इस चीज़ से, और जितने भी उस्ताद से भी और उस्तादों से भी मैंने इस पर डिस्कस किए कि हड्डी और जो वो जोड़बंद जो तय होती है जी, उसमें अगर 1 उंगली जितना गैप है ना, जब तो कबूतर अपने जिस्मानी हिसाब से हड्डी में ठीक है, पूरत पे है, ठीक है। अगर उससे कम ज़्यादा गैप हो गया, मतलब हड्डी में और तय में ज़्यादा 2 उंगली चली जाए, उसमें इतना गैप हो रहा है, तो वो कबूतर की कमी है। अच्छा, और अगर 1 उंगली चली जाए या उससे कम जाए या बिल्कुल जोड़बंद है तो वो खूबी में गिनती है। अब एक सवाल और आपसे कि जैसे अब छोटा कबूतर है, एक बालिश भर का कबूतर है, आप तो यूं मान लीजिए बालिश भर का कबूतर, ठीक है, अब उसकी हम 4 इंच की हड्डी कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? क्या देखिए 8 इंच का कबूतर है, एक बालिश 8 इंच की हो गई, 8 इंच का कबूतर है, उसमें 4 इंच की हड्डी का कोई मायना नहीं है। नहीं, जैसे अब इसका कोई पैरामीटर है नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, लेकिन लोग ये मान लेते हैं साहब 4 इंची वाला बड़ा, अब लोग सवाल भी पूछ लेते हैं साहब 4 इंच का उस्ताद ने कहा था वो बड़ी होनी चाहिए, तो क्या ये हर एक कबूतर के अंदर 4 इंच हो सकती है? वो समझना की बात है कि वो उन्होंने बालिश भर के कबूतर के लिए कहा था या हाथ भर के कबूतर की 4 इंच कहा था, ये है ना। तो इसका सबसे आसान और मेरे नए शौकीन भाइयों के लिए सबसे अच्छा यह है कि तय और हड्डी का फासला देख ले, 1 उंगली जा रही है उसमें, तो वो उसके हिसाब से पूरी हड्डी है कबूतर की, जो जिस्मानी हड्डी की जरूरत है ना उसे, वो पूरी है। और अगर 1 उंगली नहीं भी जा रही, जोड़ बंद हो रहा है, तो वो खूबी में अच्छा कबूतर है, और अच्छा कबूतर, जैसे कि बंद जोड़ का कबूतर। और अगर 2 उंगलियां जा रही हैं उस हड्डी के और तह के बीच में, 2 उंगलियां जाती हैं अगर उसमें, तो वो कमी में आ गई, फिर वो कमी ज्यादा गैप हो गया, ज्यादा गैप हो गया, फिर वो कबूतर हड्डी के हिसाब से पूरत नहीं है। तो मतलब एक छोटा कबूतर है, उसकी अगर 3 इंच की या 3.25 इंच की हड्डी है, तो क्या उसके हिसाब से हड्डी होगी, या 4 इंची हड्डी आपको मिलेगी, या उसकी 3.25 इंच भी है तो उसके साइज के हिसाब से वो परफेक्ट है? उसके साइज के हिसाब से अगर उसकी तह तक आ रही है, अच्छा, बस तह, ये पे आपका अपना नाप है? मेरा अपना नाप है, मेरा अपना पैरामीटर है कि तह तक आ रही है, 1 उंगली का गैप है। जरूरी नहीं है कि वो आपको छोटे कबूतर में भी उतनी हड्डी मिलेगी, लेकिन वो परफेक्ट हो सकता है, वो परफेक्ट है। मान लीजिए अगर आपने 16 इंच का कबूतर लिया और उसके आप सपोज करें 6 इंच की हड्डी है, तो वो अगर उसकी तह से नहीं मिल रही है, तह तक नहीं जा रही है, 2 उंगली का गैप है, तो वो कम बेकार हो गया, वो बेकार है। अगर 8 इंच का बालिश भर का कबूतर, जॉइंट जो है वो जितना करीब और जैसे आप कहते हैं कि मिला हुआ टच हुआ है, तो बेहतर है। अच्छा, और अगर उसमें गैप भी है तो ऐसा नहीं है कि कबूतर वो भी उड़ता ही है? जी, उड़ता है, अगर हल्का भी है, हल्का सा गैप है तो भी उड़ता ही है। सैफ भाई, हमने ये बात करी आपसे जो हड्डी की बात थी कि सबका अपना पैमाना है, सबके अपने नाप हैं, बहरहाल
छोटे कबूतर की हड्डी उसके हिसाब से बॉडी उसका अगर छोटा वजूद है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो परफेक्ट हड्डी है। अगर 3.25 भी है 2.5 भी है उसका मायने नहीं रखते। मैटर करता है कि उस कबूतर का साइज़ क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि 3 इंची की हड्डी होना चाहिए भाई। वो जितने का उसका वजूद है, वो बेचारा खुद 7 इंच का 8 इंच का कबूतर है छोटे साइज़ का, उसके अंदर 4 इंच कहाँ से ढूंढ के लाओगे, वो बन ही नहीं सकती हड्डी। बहरहाल ये सबकी अपनी अपनी समझने की बात है और मेरी बात को ना पकड़ें, अगर अच्छा लगे तो रखें, नहीं तो मेरा सामान मेरे पास। बहरहाल सैफ भाई बहुत समझदार लोग हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। सब तो अब आप इस बात को नहीं, जो आदमी इस बात को नहीं समझेगा साहब वो कुल टोटल कबूतर ही इतना है तो उसकी हड्डी उसके हिसाब से ही होगी ना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से छोटी होगी। खैर बहरहाल हम दूसरी बात करते हैं सैफ भाई से। तो सैफ भाई आप जो आपने ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी ये कबूतर और ये नस्लें कि मैं इतना शौक़ करवा चुका हूँ और इतने कबूतर देख चुका हूँ टोंक में और सब जगह माशाल्लाह ओरिजिनल पुरानी नस्लें, दिल मेरा नहीं भरा। जी बिल्कुल। और लोग जो इस चैनल पे देखते हैं उनका भी दिल नहीं भरा। मजे वाली बात ये है, हमेशा ये कहते हैं इस बार में बहुत दिन हो गए वीडियो। जी उसकी वजह क्या है, टोंक देखिए हिंदुस्तान में राजस्थान में टोंक उर्दू तहजीब और नवाबी नगरी के नाम से मशहूर है। और दूसरी बात जो उसको मशहूर करती है वो है टोंक की कबूतरबाजी, टोंक की पुरानी नस्लें जो लोगों ने, अभी मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने पुरानी नस्लें संभाल के रख रखी हैं। और मैं सलाम करता हूँ तहे दिल से और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने उन्हें प्रमोट किया। देखिए हम भी भूल चुके थे, छोड़ चुका था मैं तो तकरीबन कबूतरबाजी पर, जब से आपने वीडियो पे पुरानी नस्लें प्रमोट करी तो मेरा शौक़ जागा। और फिर मैं अभी, मुझे उस वक्त लाल गंडेदारों का शौक़ था, 2-5 जोड़े में रखता हूँ, उससे शौक़ कराया। अभी ये कुछ मेरे पास बाज रहे हैं, ये आप लोगों की नज़र है। तो इस शौक़ को, मेरे शौक़ को और मेरे जैसे कई भाइयों के शौक़ को दोबारा ज़िंदा करने के लिए मैं दोबारा आपको सलाम करता हूँ कि माशाल्लाह। और पूरे वर्ल्ड में आपने जो एक महदूद कबूतरबाजी थी कि टोंक वाले, जयपुर वाले, कोटा वाले ही जानते थे कि हमारे यहाँ क्या क्या नस्लें हैं, वो आपने माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड फेमस उसे कर दिया। और आपका बहुत बड़ा मतलब इसमें योगदान है, सहयोग है, इसमें आपका बहुत बड़ा एक तरह से डोनेशन है आपकी टोंक की नस्ल को आपने प्रमोट किया। ये हकीकत बात है। मुझे अपनी तारीफ पसंद बिल्कुल नहीं है, बात तारीफ की नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है मैं सुन चुका हूँ, काफ़ी लोग यही कहते हैं कि ठीक है रिजवान भाई, लेकिन अब ठीक है ना, अब नहीं वो रिजवान भाई क्या है, कोई और करता है भाई। मैं बताऊँ आप वही बात, अब अभी हम और आप कब तक जिंदा हैं, आप अल्लाह आपकी हमारी उम्र करे, आप कर रहे हैं, आपने एक प्रूफ छोड़ा कि हम अभी लोग हमसे कहते हैं कि साहब फलां उस्ताद के कल्दू में थे और फलां के साहब कबूतर थे, तो अब वो हमने नहीं देखे। अब हमने क्या, हमने तो ये देखा, सुना है। अब हमने क्या देखा भैया, मुस्तकिम वाले देखे या मुल्ला जी वाले देखे, ये इन उस्तादों के देखे, तो ये हमारे जहन में है। अब आपने जो पुरानी नस्लें जो लोगों ने संभाल के रख रखी थी, आपने वो एक प्रूफ करके एक वीडियो बना के एक आपने उसको यूट्यूब पे सेव करके रख दिया, ऑन रिकॉर्ड है आपके पास कुल मिला के। अब जो हमारी नस्लें आएंगी वो इनको देख सकती हैं और फिर कोई ना कोई आप जैसा भाई खड़ा होगा फिर इनको प्रमोट करेगा कि भैया नस्लें मर रही हैं तो इनको फिर जाके हम जिंदा करें। तो वो तारीफ वाली बात नहीं है, काम की बात है। आज आपकी तारीफ होगी तो कल कोई और आप जैसा भाई खड़ा होगा। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि इस तरीके से लोग खड़े हों और इन कैसे भी करके इन कबूतरों को पुरानी नस्लें हमारी बची रहें। हमारी जो मैंने कहा ना, टोंक में 2 चीज़ें, उर्दू और कबूतरबाजी, ये 2 चीज़ें मशहूर हैं। उर्दू तहजीब वहाँ की नवाबी नगरी है क्योंकि, तो उर्दू तहजीब वहाँ की बची है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, और एक हमारी कबूतरबाजी। अच्छा सैफ भाई, एक छोटी सी बात जाते जाते आखिरी में आपसे पूछूंगा कि ये जो इतने खूबसूरत, इतने कद्दावर, किंग साइज़ के और ये जो टोंक के कबूतर हैं, अब क्या हम इनको बचा के आगे के लिए रख सकते हैं? जहाँ जैसे कि हमारी बात हुई कि उड़ान के चक्कर में काफ़ी बर्बादी हुई, लेकिन क्या हमें ये इन कबूतरों को बचा के किस तरीके से रखें? और उड़ान का भी हमें शौक़ है, और जो उड़ाने वाले हैं वो अगर मैं एवरेज निकालूं तो वही आता है कि 100 में से 3 लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से कबूतर परवाजी करते हैं। जी, ठीक है।
बाकी सब तो और क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। जी जी। लेकिन जो हैं बाकी के पालने वाले हैं, शौक उनको उड़ाना भी नहीं है, तो वो कैसे कबूतर रखें? काले पीले चीने चपाटे रखें या ये वाले अपने खूबसूरत कबूतर रखें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कलर को कह के अपन किसी की दिल आज़ारी करना नहीं चाहते जी, माजरत चाहूँगा। बिल्कुल। क्या है, दाना आप डाल रहे हैं, बेशक टाइम आपका बर्बाद हो रहा है, तो फिर आप अपनी पसंद के पालिए जो आपको अच्छा लग रहा है ना भाई। दूसरे की पसंद का अब रही बात पुरानी, अगर आपको काले चीने वीने पसंद है तो वो पालें, वो पालें आप भाई। आप अपनी पसंद की बर्बादी है तो हुआ करें। बिल्कुल, अगर मैं शौक कर रहा हूँ तो मैं मेरी पसंद का पालूंगा, मैं किसी और की पसंद का क्यों पालूंगा? पहली बात तो ये, दाना मैं डाल रहा हूँ, बीटे में उठा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि उड़ाने वाले कबूतर हमेशा परवरी के तो अलग ही होते हैं। बिल्कुल। परबाजी के जो कबूतर होते हैं वो अलग ही होते हैं, और जो परवरी के हैं, जो अंडे बच्चे ब्रीडिंग के लिए जिन्हें आप कहते हैं, वो नस्लें अलग होती हैं। तो वो तो जब तक असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं, जब तक असल नहीं होगा आपके पास तो आप मेल देके उड़ाओगे भी कैसे? आज भी टोंक में हम जाते हैं तो आप कहीं भी देखिएगा, जो पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, समझदार हैं, तो वो उड़ान वाले कबूतरों का सेटअप अलग रखते हैं और जोड़ों का जो है सेटअप अलग रखते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, दो बातें हैं जी, इनको मिक्स कर रहे हैं लोग इनको मिक्स कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, इन्हीं के बच्चे ले लिए, उन्हीं में पर कटा कबूतर, जोड़ों का कबूतर हमेशा अलग हो, उसके उसूल अलग हैं, परिंद कबूतर के उसूल अलग हैं। बिल्कुल। आप जो असल है उसको, आप कहीं भी जाएं, बड़े बड़े उस्तादों के यहाँ, उनके आपको काबकों वाले दड़बे अलग मिलेंगे, और परबाजी के लिए जो उन्होंने बना रखे हैं, धूप वूप देने के लिए, उड़ाने के लिए। में तो ऐसी मिसालें हैं कि एक एक कबूतर का जोड़ा खोलते थे कि क्रॉस ना हो जाए किसी दूसरे से, इतना ख्याल रखते थे। जी बिल्कुल, पुरानी नस्लों का इसी तरह ख्याल रखा जाता था, और उनको टाइम पे दाना पानी करके बंद कर दिया जाता था, ताकि वो, क्योंकि उसमें कई वजूहत आती हैं। कबूतर कभी मस्ताने लगता है, कबूतरी अंडे पे होती है, और जब कबूतर भराई देता है बच्चों को तो मादी मस्ताने लगती है, किसी और की नस्ल वो नहीं हो, इसलिए उस्ताद पहले के ध्यान रखते थे। और अब भी जो लोग समझदार हैं वो परिंदों को अलग पालते हैं, अपने उड़ाने का शौक अपना अलग करेंगे, उनका उड़ाने का सेटअप अलग होगा, और जो उनकी बचा के रखने की नस्लें हैं वो उनकी अलग हैं। परगट, क्या बात है शकीब भाई, आपने दिल जीत लिया यार माशाल्लाह। आपने ये बताया कि वाकई में आप टोंक से हैं और आपके खून में, आपके ब्लड में वो दौरान है खून का, और वो लहू दौड़ रहा है, जो कि माशाल्लाह एक पुराने उस्ताद भैया मुस्तकीम आपके वालिद के ताया थे, और कैसा उनका नाम था, और वाकई में उन्होंने अपनी आँखों को देख के माशाल्लाह जो अपनी कबूतरों की आँखें उन्होंने बनाई थी, ये भी एक जिंदा मिसाल है। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह दिल खुश कर दिया आपने। और मैं भी दोस्तों यही चाहूँगा कि आप लोग पुरानी नस्लों को हमेशा के लिए बचा के रखें, और ताकि आपने देखा होगा कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, वो जो हमने परेशानी उठाई वो नहीं उठाए। ठीक है, हम कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमें हमारे बच्चे जो हैं आराम से रहें, एसी भी लगा हो, ये भी हो, वो भी हो। तो इसी तरीके से हम इन चीज़ों को बचाएंगे तो वो भी खुश होंगे, और आने वाली नस्लें भी उनको देख के खुश होंगी कि यार क्या चीज़ें थी और हमने क्या करा इनका। तो बहरहाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको भी, और माशाल्लाह आप जैसे लोगों को जो बचा के रखें। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे उस्ताद शाज़ेब शकूर के बाइख्तियार खलीफा सैफ खान साहब से आप मिल रहे थे। तो सैफ भाई आज के लिए हम इजाज़त चाहेंगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जयपुर टोंक पिजन्स चैनल, क्योंकि बाद में हमारे दोस्त हैं उमर भाई जयपुर से, वो कह रहे थे कि यार कोई अच्छा चैनल होता है तो फिर हम कुछ मतलब की चीज़ होती है तो वो बाद में ढूंढते रहते हैं कि यार कहाँ थी, क्योंकि वो हम सब्सक्राइब नहीं करते कि कर लेंगे। तो दोस्तों आप भी सब्सक्राइब कर लें, बाद में चैनल इधर उधर हो तो कम से कम आप देख लें, उससे कोई नोटिफिकेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार। चलिए तो दोस्तों सैफ भाई के यहाँ मैं आपको शौक़ करवा रहा हूँ, और ये लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर दोस्तों, यही है एक टोंक की पहचान, और ख़ास तौर से टोंक वालों की पहचान जो है वो यही है कि आपने इससे पहले शौक़ किया था सैफ भाई के यहाँ लाल गंडेदार कबूतरों का, और अब आप देख सकते हैं ये किस तरीके के कबूतर यहाँ पर इन्होंने सैफ भाई ने बना लिए हैं। देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर सैफ भाई के यहाँ आप शौक़ कर रहे हैं। और ये चंद दिन सैफ भाई कितना टाइम लगा आपको इस कलर पे आने में, और इस तरीके के बॉडी स्ट्रक्चर पे आने में, और इस तरीके की जो ये आँखें लेकर के आए गदली, कितना आपको वक्त लग गया इसमें?
जी तकरीबन 2 साल लग गए भाई। मतलब मैंने जब पहले शूट करी थी उसके बाद आपने उसके बाद ये शौक़ हुआ। क्या बात है माशाल्लाह। तो दोस्तों अच्छा ये सैफ भाई आपके यहाँ माशाल्लाह जो आपके दादा उस्ताद भैया मुस्तकीम वाले जो कबूतर थे उनकी भी इनके अंदर शबाहत है, और जो आँखों का कलर भी कुछ कबूतरों में इनमें मुझे नज़र आ रहा है, जो कि मुझे टोंक में शानू भाई के यहाँ और कामरान के यहाँ नज़र आता है, उस्ताद कामरान के यहाँ। जी मैंने काफ़ी देखा है। तो उस तरीक़े की माशाल्लाह कुछ आपकी मेहनत, और बहुत जल्दी दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये मेहनत का ही नतीजा है इस तरीक़े के इतने कम वक्त के अंदर। दोस्तों ईमानदारी की बात है, इस तरीक़े के कबूतर आप मुझे देख के, क्योंकि मैं काफ़ी देखता हूँ चैनल के, मुझे इस तरीक़े के कबूतर नज़र आए लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आते। तो क्या ये मेहनत करना सिर्फ़ इन लोगों को ही आती है, टोंक जयपुर वालों को, या इंडिया में और भी कोई है? तो दोस्तों मैं सभी को ये कहूँगा, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी उस्ताद हैं वो इन नस्लों को हमेशा महफूज रखें। ये देखें आप क्या खूबसूरत कबूतर, और ये देखने में जैसे आँखों की ठंडक जिसको कहते हैं, इस तरीके से आपको मज़ा भी आएगा। शौक़ करने का मज़ा इन्हीं का है। हो सकता है कि ये 2 रकात कम उड़ते हों लेकिन ये ओरिजिनल हैं। चलिए तो दोस्तों मुझे इजाज़त दें, यानी कि रिजवान अली साबरी को इजाज़त दें। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।